नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि आपको पता लग गया था कि आज 14 मार्च है और संडे का दिन है और हमने यहाँ से यूपीएसआई का टारगेट बैच स्टार्ट किया है और जिसमें मैथ सेक्शन मैं आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आपको क्या है, बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल यूपीएसआई को ही टारगेट किया जाएगा। प्लस इसमें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है सारे वो पुट अप किए जाएंगे, लेकिन पहले हम चैप्टर को बेसिक से जानेंगे, उसके बाद उन सारे सवालों को सोल्व करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ उपस्थित हो जाइएगा और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी कि हम इसमें कैसे पढ़ाना चाहेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात यह क्या होती है, अगर हमने किसी नींव मजबूत कर ली तो बिल्डिंग ऑटोमेटिक अच्छी बन जाएगी। उसी प्रकार अगर मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया कि हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, तो आपका जो आने वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि हम यूपीएसआई जो कि 9500 प्लस वैकेंसी थी, इसके लिए मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो मैथ्स का सिलेबस क्या है और कहां से सवाल पुटअप किए जा रहे हैं, ये आपको जान लेना चाहिए। जैसे कि पता कि पहला चैप्टर इसमें क्या बच्चे आपका नंबर सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है। दूसरा, चलिए मैं आपको स्लाइड लगवा देता हूं, स्लाइड लगा दीजिए। देखो, जैसे कि इसमें आपको स्लाइड लगी हुई नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात अनुपात जिसे कहते हैं, मिश्रण है, वो प्रतिशतता है, लाभ हानि है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सीआईएसआई है, मेंसुरेशन है और टाइम स्पीड डिस्टेंस है। इसमें सारे चैप्टर दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि इसमें मेंसुरेशन भी आने वाला है। स्लाइड आपको दिख गई होगी, इसमें मेंसुरेशन है और बाकी से इसमें सभी चैप्टर यानी ऑल एंटायर मैथमेटिक्स आने वाला, मतलब कि जो आपका अर्थमेटिक्स जो पोर्शन होगा उसमें आएगा, प्लस आपकी मेंसुरेशन आने लग रही होगी। तो मेंसुरेशन के पार्ट पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम अर्थमेटिक को अच्छे से तरह से जान लें और इसमें आपको पता है कि सिलेबस आपको दिख गया हो, तो मैं इसमें पहला ही चैप्टर आपका परसेंटेज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। किससे स्टार्ट करने जा रहा हूं? परसेंटेज से, क्योंकि आपका ये बेसिक चैप्टर होता। अगर आपका ये स्ट्रांग हो गया तो मैं समझता हूं कि आपके चार चैप्टर आपके पास पहुंच चुके हैं। परसेंटेज, लाभ हानि और साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चार चैप्टर आपके पास पहुंच चुके हैं। तो मैं सबसे पहले परसेंटेज ही डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपकी जो नेम है वो मजबूत हो जाए। हमारा मतलब इस चैनल का क्या मोटिव है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन दिलाना, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन दिलाना। आपको जैसे ही कल पता चल चुका था, यहां पर सभी की क्लासेस सुचारू रूप से स्टार्ट हो गई हैं और आज का वो शुभ दिन या शुभ घड़ी है जहां पर आपको अपनी तैयारी में चार चांद लगाएंगे और आपके जो यूपीएसआई के जो फॉर्म है वो 1 अप्रैल से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर, एक बच्चा कह रहा है कि आप एसएससी जीडी के लिए बैच, चलो बिल्कुल आते हैं बच्चे, बिल्कुल आते हैं। उस पर भी हमने एसएससी जीडी के लिए प्लान किया है, उस पर भी हम जरूर काम करेंगे और एसएससी जीडी का बैच बहुत जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा। तो पहले यहां पर हमारा मकसद है यूपीएसआई के बारे में बात करना और यूपीएसआई के बारे में पहला ही चैप्टर में परसेंटेज उठाता हूं। आइए चलते हैं। परसेंटेज या प्रतिशतता, इसको कहते हैं परसेंटेज या प्रतिशत। किसी वस्तु का अपने आप में 100 मान ही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। क्या? प्रतिशतता। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें थोड़ी घनी फ्रैक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फ्रैक्शन से हमारा जो काम बचे बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैंने आपको बिगर फॉर्मूले के इसको पढ़ाऊंगा, इसमें कहीं भी आपको पूरे अर्थमेटिक में फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरा, बच्चे ये ना सोचे कि सर ऑफलाइन में कुछ और ऑनलाइन में कुछ और, नहीं, दोनों ही सेम कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। यहां पर आपके साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनके साथ भी जो मटेरियल है वो ही प्रोवाइड किया जाएगा, जो ऑनलाइन में है, जो ऑफलाइन के साथ क्या है वो ही यहां पर ऑनलाइन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पर इंटरफेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों ही जगह सेम कंटेंट प्रोवाइड होगा। और यहां पर हो सकता है कि ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले ऑनलाइन पर। बात सुन भाई। दूसरी बात, परसेंटेज मैंने बताया कि मैं पूरे मैथमेटिक्स को बिगर फॉर्मूले के सोल्व करा दूंगा। एक भी फॉर्मूला आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है या ना याद करने की आवश्यकता, बिल्कुल ओनली कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए। और यही एक चैनल है ऐसा जो आपको पूरे में से पूरे नंबर ला के दिखाएगा। मेरा टारगेट है कि आप मैथ के जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं उनको 40 के 40 कर लें। बात क्लियर होती है आपको यहां पर? तो परसेंटेज सोल्व करते हैं। तो किसी वस्तु को अपने आप में मान ही 100 क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है।
परसेंटेज कहलाता है। तो जैसे कि अब मैंने बताया कोई वस्तु या तो 1 है या 100 है, आपको यहां दिख रहा है, या तो कोई वस्तु 1 है या 100 है, ठीक, या तो कोई वस्तु 1 है या 100 है। अगर बच्चे मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो कोई वस्तु अपने आप में 1 है, अगर मैं प्रतिशत की बात करूं वो कोई 100 है। जैसे कि मैंने आपके सामने की एक इमेज बनाई बच्चे, क्या, जैसे कि मैंने अपने सामने एक इमेज बनाई, या तो ये 1 है या 100 है, या तो 1 है या 100 है। तो अब जैसे कि आपको पता है, मैं बोलूं कि 1/2 बताइए मुझे, 1/2 बताइए, आप बोलोगे सर इस डिब्बे के आपने आधा भाग कर दिया। तो देखा जैसे कि आपने 1 के उस बाद हम आधे पहुंचे, तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगली फ्रैक्शन पर। जैसे कि उसने बोला कि 1/3 बताइए मुझे, 1/3 बताइए, यानी इसके मुझे 1/3 भाग करने पड़ेंगे, यानी मुझे इसका एक और भाग करना पड़ेगा। तो 1 2 3, यानी अब बच्चे एक बात तो क्लियर होगी कि 50 से कम आने लग रहा होगा। अरे 50 से कम आने लग रहा होगा तो कितना आएगा, ये सही 33 सही 1/3% आएगा। बात क्लियर होती है। अब जैसे कि उसने बोला कि 1/4 बताइए, क्या 1/4 बताइए, तो मुझे इस डिब्बे के एक 4 भाग करने पड़ेंगे, और निश्चित है इस डिब्बे के मुझे क्या 4 भाग करने पड़ेंगे, और जो चौथा जो यहां पर आने वाली वैल्यू आ रही होगी वो 33 से तो कम ही होगी। क्या बच्चे, वो 33 से क्या कम लगने लग रही होगी, तो 33 से कम यहां पर 25% आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, वो 25% आ जाएगा। बात क्लियर होती है। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मुझे 1/5 बताइए, 1/5 बताइए, तो मैं इस डिब्बे के 5 पार्ट कर दूंगा बच्चे, 1 2 3 4 5 पार्ट कर दिए। क्या मैंने इस डिब्बे के कितने 5 पार्ट कर दिए, तो जब 5 पार्ट कर दिए तो 25 से तो कम ही आएगा। अरे 25 से तो कम ही आएगा, कितना कम आएगा, 20%। कितना आएगा बच्चे, वो 20% आएगा। बात क्लियर हुई। तो 1/5 के पास कहां जाएंगे हम, 1/6 पर जाएंगे। अरे कहां जाएंगे, 1/6, यानी मुझे इस डिब्बे के एक और पार्ट करना होगा। तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। और यानी छठा जो पार्ट है, यानी यहां जो वैल्यू कोई आएगी वो 20 से तो कम ही आएगी। अरे 20 से तो कम आएगी। जब मैंने इस डिब्बे के 5 पार्ट करे तो 20% आया, लेकिन अगर मुझे इसे क्या, अब इससे मुझे छोटे करने हैं, यानी 1/6, एक डिब्बा और बढ़ गया, यानी 6 डिब्बे हो गए, इसमें से एक में से 6 पार्ट हो गए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 20 से तो कम ही आएगा। 16 6 96, 16/2/3% आ जाएगा बच्चे। अरे बात क्लियर होती है या नहीं होती यहां से। अब जैसे कि मैं चलता हूं 1/7 पर, 1/7 पर चलता हूं, तो 1/7 यानी मुझे इसके एक और पार्ट करना पड़ गया, यानी मुझे इसमें से एक पार्ट और करना पड़ गया। तो यानी अब इसमें क्या आएगा, तो आपने पता है कि 16 से तो कम ही आएगा। अरे 16 से तो कम ही आएगा, कितना आएगा, 14 7 98, 2/7%। अरे बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो आपको इन फ्रैक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। आपको इसका जो है ना, इसकी वैल्यू ये पता होनी चाहिए और इसकी वैल्यू ये पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये पता होनी चाहिए, यानी ये आपस में आपको अपोजिट भी पता होना चाहिए। मैं आपसे बोलूं कि 1/6 बताइए, तो आपके मुंह से 16 से 2/3% की वैल्यू निकलनी चाहिए। मैं बोलूंगा आप 1/7 बताइए, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए 14 से 2/7% आना चाहिए। और इन फ्रैक्शन का इतना योगदान है कि आपके 4 चैप्टर कब निकल जाएंगे तो पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिक को जमाने में टाइम लगता है, बेसिक को जमाने में टाइम लगता है और सीखने में कुछ टाइम लगता है। अब जो सीख जाते हो ना, तो आप बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड से भागोगे। अगर आपने आज इस वीडियो को स्किप किया, तो कहने का मतलब है कि आपको आने वाली जो जितनी भी क्लासें हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। तो मेरा मानना है कि आप इस क्लास को पहले देखें, यानी ये आपकी नींव है, और नींव को मजबूत कर लीजिए, फिर इस पर देखिए कितना बिल्डिंग बनाने में कितना इंटरेस्ट आता है। मेरे वर्डों पर ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। आइए, तो 1/7 यहां तक हो गया, नोट कर लिए। मैं इसको मिटाता हूं, फिर मैं देखता हूं कि आपको दिख रहा है या नहीं। चलिए हटाते हैं इसको। आइए 1/8 पर चलते हैं। 1/8, तो एक क्या आई थी वैल्यू उसकी, इतनी आई थी, इसकी आया 12 सही, 12 8 96, 2 12 8 96, कितना बचा, 4 बचा, और 4 बटे मैं इसको 8 लिख सकता हूं, और सिंप्लीफाई कर दूंगा तो क्या आएगा, 12 सही 1/2%। और बात क्लियर होती है। तो 1/8 के बाद कहां जाऊंगा मैं, 9 पर जाऊंगा, 9 पर जाऊंगा, तो यहां क्या आएगा, 1199, 1/9%। ठीक है, और 1/10 क्या होगी,
वो आपके बच्चे 10% ही बनने लग रही होगी। बात क्लियर हुई? यानी 10 का मतलब हमने उस डिब्बे के 10 पार्ट कर दिए, यानी हमने उस डिब्बे के पार्ट 10 किए, 100 के 10 पार्ट किए। तो आप बोलोगे सर आपने क्या है, उस डिब्बे के 10 पार्ट 100 के 10 पार्ट किए, तो ये कितना आ जाएगा 10%। बच्चे आपको जो ना यहाँ का एक क्लास का माहौल बनाना, मेरे साथ ही बोल रहे हैं, अगर तुम मेरे साथ बोलोगे तो क्लास का माहौल बन जाएगा। आधे क्या होते हैं, फोन हाथ में ले लेते हैं, देखते रहते हैं, कुछ समझ में आता है नहीं। यानी मेरे साथ बनना, जिससे कि आपके जो जहां पर आप स्टडी कर रहे हो वो रूम आपका एक क्लासरूम की तरह बन जाए। जो मैं बोलता हूं आप उससे मुंह से वहां से बोलिए, बैठकर बोलिए, तो जिससे कि मैं आपकी आवाज को सुन पाऊंगा। मैं बिल्कुल ही आप चाहे मुझे देख पा रहे, मैं आपको नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं आपकी आवाज जरूर सुन पाऊंगा। बात क्लियर हुई? आइए 1/11, 1/11 क्या होगी? तो यहां है 11 से 1/9%, तो ये हो जाएगी 9 सही 1/11%। इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन में बहुतों कंफ्यूजन होता है। अगर 1/9 है तो 9 उसके बटे में आएगा, और 1/11 है तो 11 उसके बटे में आएगा। अरे बात क्लियर होती है? आइए 1/12, 12 कितने होते हैं 96, और 4 बचा बटे 12, तो यानी 4 3 12, इसको लिख सकता हूं मैं 8 से 1/3%, 3% लिख सकता हूं। आइए अगला चलते हैं 1/13, 13 सत्ते कितने होते हैं 91 होते हैं, 7 वेट जाएगा 9/13%, ये मैं 13 को लिख सकता हूं। अरे बात क्लियर होती है? 1/11 क्या लिखा मैंने, 9 से 1/11%। 1/12 को कैसे लिखा कि 12 96 होते हैं, 96 बाद कितना बचा 4, 4 को ऊपर लिखेंगे बटे 12 आ जाए, यानी जो आपका शेष होगा ना वो यहां पर लिखा जाएगा, और जितनी बार गया वो साइड में लिखा जाएगा। जैसे 13 सत्ते कितने होते हैं 91, यहां लिखा जाएगा, कितना बचा 9/13% आ जाएगा। बात क्लियर हुई? अब आइए जैसे 1/14, 14 सत्ते कितने होते हैं भाई 98 होते हैं, कितना बचेगा? आप बोले सर 2 बचेगा, 2 को यहां लिखना है, बटे 14 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 सही 1/7% आएगा। अरे बात क्लियर हुई? नोट कीजिए। हटा दें? आइए 1/14 पहुंचे, 1/15 पहुंचते हैं। ठीक है जी, तो इसकी मैं क्या फ्रैक्शन, 15 छिक्के 90, कितना बचा? आप बोलो सर 10 बचा, 10 को शेष को यहां लिखना, बटे 15 आ जाएगा। तो इसको सोल्व आउट करेंगे जी, 5 दूनी 10 और 5 3 15, यह आ जाएगा बच्चे 6 सही 2/3%। आपको मैं ज्यादा परसेंटेज याद नहीं कराऊंगा, बिल्कुल बहुत मिनिमम परसेंटेज याद कराऊंगा, फिर उनसे बताऊंगा कि मैं नई नई फ्रैक्शन कैसे बनाता हूं। आइए 1/20 ले लेते हैं। 1/20 क्या होगी? आप बोलो सर 5% होगी। ठीक है जी, अब मैं बोलता हूं 1/25 बताइए क्या होगी? तो आप बोलो सर 4% होगी। बात क्लियर होगी? आपको सिर्फ इतनी परसेंटेज याद करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन परसेंटेज की सहायता से आप बड़ी बड़ी फ्रैक्शन यानी बड़ी बड़ी परसेंटेज को कैसे तोड़ सकते हैं बहुत ही सेकंडों में। बच्चे आपका जो टाइम है ना 1/25 में 4 सेकंड, यानी 1 सेकंड से भी कम मार्जिन लगना चाहिए। अगर आप बच्चे वहां एग्जाम में सोल्व करोगे तो आपका टाइम वैसे ही निकल जाएगा। तो कहने मतलब कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस और इंटायर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि आपको सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये समझ में आ गया होगा हमने कैसे बनाई। तो अभी हम क्या सीख रहे थे? हम सीख रहे थे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, या फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, या हम भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। पहली हेडिंग हमारी ये थी। दूसरी हेडिंग होगी कि प्रतिशत या परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, मतलब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, ये हेडिंग होगी। तो आइए, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप मुझे 15% बताइए, क्या मुझे 15% बताइए, तो आप बोलोगे सर 15 को आप यही लिखिए और ये जो परसेंटेज है ना उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए। अरे आप परसेंटेज नहीं लिखिए, 100 से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 100 होकर कितना आएगा 5 थी 15 और 20, यानी मैं 15% को 3/20 लिख सकता हूं। 15% को 3/20 लिख सकता हूं। जैसे कि आप बोलेंगे आप मुझे तो 20% बताइए, मुझे क्या 20% बताइए, तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 को तो आप रखना ही रखना है, बटे परसेंटेज आया बटे परसेंटेज आया, तो परसेंटेज यहां पर क्या लगाओगे 100 लगाओगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे कितना आएगा 1/5 आएगा।
बात क्लियर होती है। जैसे ही मैं बोलूंगा मुझे 25% बताओ, आप मुझे 25% बताओ, तो आपको 25 तो यहीं पर रखना है। अरे 25 यहीं पर रखना है, बटे यानी इस परसेंटेज मतलब है 100 से डिवाइड करना, तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा 1/4 आएगा। अरे बात क्लियर होती है। जैसे कि मैं बोलूं आपको 30% बताइए जी, 30% बताइए, तो 30 आपको यहीं लिखना है और बटे क्या लगाना है, इस परसेंटेज में मुझे क्या लगाना है 100 लगाना है। तो एक जीरो से एक जीरो कट के आ जाएगा 3/10। और देखिए जैसे कि मैं अब बोलूं आपसे 40% बताओ, मुझे क्या बताओ 40% बताओ, तो 40 में क्या लिख सकता हूं 40/100, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, आ जाएगी आपको 4/10, या इसी को मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं क्या 2/5। अरे बात क्लियर होती है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2/5 लिख सकता हूं। जैसे कि मैंने अगला बोला कि मुझे तो आप 50% बताओ, कितना आएगा 50 बटे, यानी परसेंट मतलब 100 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1/2 आएगा। अरे बात क्लियर होती है। आप जैसे कि मैंने बोला कि 33 सहित 1/3% बताइए मुझे, ये बताइए। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आप इनको तो आसानी से सोल्व करके ले जाओगे, लेकिन इसे कैसे करेंगे 33 दिए 99, 99 और 100, यानी आपको लिखना 100/3। ये इसको मैंने आपको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी मिश्रण भिन्न है, तो आप इसे सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करोगे। तो मैंने क्या लिखा इसको 100/3, और इस परसेंटेज से मुझे क्या 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चे, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 1/3। अब जैसे कि मैं आपसे बोलूं क्या क्या बोले आपसे, मैं बोलूं आपसे कि मुझे 37.5% बताइए, ठीक है जी। 37 दोनों कितने होते हैं 74, एक क्या आ जाएगा 75/2 आ जाएगा भाई, लेकिन परसेंटेज 100 से गुणा कर दीजिए। 25 थी 75, 25 चौका 100, 100 लोकर आएगा 3/8, 100 लोकर क्या आएगा बच्चे 3/8 आएगा। अरे बात के लिए समझ में आ गई। यानी आपको ये हेडिंग क्या आती है, आपको परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन या प्रतिशत को भिन्न में बदलना। बात क्लियर, यानी हमने प्रतिशतों कैसे भिन्न में बदलेंगे। जैसे कि आपको 15% लिखा हुआ है, 15 क्या लिखिए, इस परसेंटेज मतलब होता है 100, 100 से डिवाइड करोगे 3/20 आपका 100 होकर आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने लिखा 20% बताया भाई मुझे, तो 20% मतलब 20 लिखना, इस परसेंटेज मतलब 100 से डिवाइड करना, कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। अगला जैसे 25% दिया है, तो 25 को रखना, इस परसेंटेज मतलब 100, 100 से डिवाइड करना, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब 30% है, 30 को नहीं लिखना और 100 से डिवाइड कर दें 3/10 आ जाए। क्योंकि आपको जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, क्या बोला मैंने परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना हो तो आप क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। मैं बोलूंगी 40% बताओ भाई मुझे, तो 40 लिखना और बटे 100 करना है, कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। अब मैं बोलूँ 50% बताओ, तो 50/100 करना है 1/2 आ जाएगा। 100 क्यों करना है, क्योंकि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी वस्तु का अपने आप में मान ही क्या कहलाता है 100 कहलाता है। कोई भी वस्तु क्या है अपने आप में एक है, आप जो देख रहे हैं वो भी एक, और जिस फोन में देख रहे हैं वो भी एक, और जिस पेन से आप लिख रहे हैं वो भी एक है या 100 है, जिस कॉपी पर आप काम कर रहे हैं वो भी एक है या 100% है। यानी कोई भी चीज एक एंटायर अपने आप में क्या है कंप्लीट है, क्या है एंटायर, वो क्या है कंप्लीट है। बात क्लियर आती है समझ में आपको। चलिए हटाते हैं इसको, नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक स्क्रीनशॉट ले रहे बच्चे, हो गया। चलिए चलिए, तो हमने अभी तक अपने 2 मंजिल पार कर ली हैं कैसे, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज या भिन्न को प्रतिशत में बदलना, या मैंने दूसरी हेडिंग में बताई परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलना। हमने 2 अपनी कंप्लीट स्टडी यानी 2 स्टेप हमने पार कर लिए हैं परसेंटेज के। तीसरी स्टेप पर आते हैं, अब हमें बनाना है कि न्यू फ्रैक्शन, यानी हमने बेसिक फ्रैक्शन टू चेंज इनटू न्यू फ्रैक्शन मतलब बेसिक भिन्न से नई फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती है। क्योंकि यहां पर आपको जो है ना हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, क्योंकि यहां पर आपको कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के, लेकिन हमने यहां पर डबल लैंग्वेज मतलब बायलिंगुअल दोनों ही भाषा में आपको यहां पर मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो या जीएस दोनों ही भाषा में पढ़ाई जाएगी। तो मैंने क्या बोला बेसिक फ्रैक्शन चेंज इनटू न्यू फ्रैक्शन। आइए अब मैं चलता हूं आगे की तरफ।
जैसे कि मुझे आपने बताया कि आप 1/25% है, जैसे कि आपने बोला था मुझसे कि 1/2 होता 50%। मैंने पहले फ्रैक्शन उठा ली, फ्रैक्शन उठा ली। बच्चे इनको जो ना आपको घोटा नहीं मानना है, बार बार रिपीट करना, और इसकी प्रैक्टिस मैं इतनी करा दूंगा क्लास के अंदर कि आपको जितनी मैंने वैल्यू लिखाई है आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर समझ में आती है? आइए, अब जैसे 1/2 आपको 50% लिखा हो, भाई मुझे 1/2 की ना चाहिए, मुझे बताओ अब 3/2 की। अब मैं इसकी कैसे निकालूं? या तो मेरा बेसिक फंडा है, या तो मेरा बेसिक फंडा है, तो ना तो मैं क्या करूंगा बच्चे, इसका कितने गुना दिखने लग रहा, गुने आप यहां से डिफरेंस करोगे, यहां से डिफरेंस करो, कितने गुना दिख रहा? आप बोले सर 3 गुना दिख रहा है, ये 3 गुना दिख रहा है ना, 1 से 3 हो गया। अरे 1 से 3 होगा 3 गुना, तो आप इसको भी 3 गुना कर दीजिए बच्चे, कितना आ जाएगा? ये 150% आ जाएगा। क्या मैंने 150% की आपको वैल्यू लिखाई थी? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं लिखाई। तो कितना आ जाएगा? 150% आ जाएगा। बात क्लियर समझ में आती है? अब जैसे कि मैं इसी पहलू को आगे बोलूं कि मुझे तो आप भाई 4/2 की बताओ, क्या 4/2 की बताओ, कितने गुना है? 4 गुना है भाई। कितना गुना है? 4 गुना है। तो आप इसको भी 4 गुना कर दीजिए भाई, कितना आता है? 200% आता है। कितना आता है? 200% आता है। बात क्लियर हुई? आप बोले सर मैं तो 5/2 की बताओ, मुझे नहीं चाहिए ये फंडा। तो यानी ये इसका कितने गुने बनने लग रहा है? आप बोलो सर ये 5 गुना है, तो आप भी कह दो ये भी इसका क्या होगा बच्चे, वो 5 गुना लग रहा होगा, यानी 5 पंजे 25 और 250% इक्वल होगा। बात क्लियर हुई? यानी हमने इस परसेंटेज को पकड़ के एक नई नई फ्रैक्शन बना दी। मेरा हेडिंग यही था कि बेसिक फ्रैक्शन चेंज इनटू न्यू फ्रैक्शन, यानी बेसिक भिन्न की सहायता से हम नई फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, यही मेरा हेडिंग था। तो आपको समझ में आया कि हमने कितने में कैसे बना दिया। बात क्लियर? जैसे कि मैं इसको नोट कर लीजिए, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? चलिए एक फ्रैक्शन और लेता हूं। जैसे कि आपने मुझे बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 1/3 जो होता है वो 33 से ही 1/3% होता है। ठीक है, बहुत फेवरेट फ्रैक्शन है, पेपर में आती है। मैं बोला कि मुझे तो 1/3 गिना चाहिए, मुझे 2/3 की चाहिए। ठीक है, यानी ये जो आपको होगा ये सब में कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन। आप इससे पता लगाओ कि ये फ्रैक्शन कहाँ पर स्टैंड कर रही है, और ये ऊपर वाली वैल्यू बताएगी कि कितना गुना है। तो भाई 1 से 2 जाने में कितना गुना होता है? आप बोलो सर ये 2 गुना होता है। कितना 2 गुना होता है? 2 गुना। तो आप इसको 2 गुना कर दियो, 33 दूनी 66/2/3% हो गया भाई। इसमें याद करने की कोई आवश्यकता आपको? आप बोलो सर बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कि मैं बोलूँ आपसे, मुझे तो 3/3 की बताओ भाई, 3/3 की बताओ, इसकी कितने गुना? आप बोलो सर 3 गुना है ये, तो आप इसको कर लिए 33 3 99 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/3 3 को सोल्व कर लो, 1 आएगा, कितना आएगा? 100% आएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1% की वैल्यू मैंने क्या लिखाई थी? 100% लिखाई थी। तो मैंने 1% की क्या वैल्यू लिखाई थी? 100% लिखाई थी। यानी मेरा मानना है कि आपने 1/3 को याद रखा तो कितनी सारी फ्रैक्शन बन गई। तो मेरा यही मकसद था इस फ्रैक्शन से समझाने का। जैसे कि एक बच्चा कह रहा है कि सर 25% लेकर दिखाइए, चलिए मैं 25% लेकर दिखाता हूं। एक स्टूडेंट का कमेंट है कि बोला है कि 1/4 बराबर होता है सर 25%। तो वो कह रहा है कि हमसे सर मुझे 3/4 बताओ। तो मैंने बताया ये वैल्यू इक्वल होती है, ये इसका कितने गुना है? आप बोलो सर 3 गुना है, तो भाई इसका भी 3 गुना कर दे, कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। तो बात क्लियर समझ में आ गई? अरे बात क्लियर हो गई? अब जैसे कि आपसे पूछ ले कि 5/4 बताओ भाई, मुझे तो क्या बताओ? 5/4 इसके कितने गुना है? आप बोलो सर 5 गुना है। ये कितने गुना है? 5 गुना। तो आप इसका भी 5 गुना कर दे भाई, कितना आएगा? 125%। 125%। बात क्लियर समझ में आ गई? तो मैंने आपको आज फ्रैक्शन के बारे में बेसिक जानकारी दे दी। और दूसरी बात एक और, जैसे कि आपके सामने 1/4 लिखा हुआ है, तो ये आपका हर है। क्या है ये? हर। और ये वाला जो संख्या है ये अंश है,
ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि कभी कभी सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसमें हर या अंश कौन सा है, तो नीचे वाली संख्या हर है और ऊपर वाली संख्या क्या है, अंश है। तो इसमें एक बेहतरीन सवाल पूछता है यूपीएसआई के अंदर, जिससे कि मैं आपको बहुत जल्दी ही करा दूंगा उसे। बात क्लियर समझ में आती है या नहीं आती? तो आपने देखा कि कैसे इसको सोल्व आउट करना है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो फ्रैक्शन से संबंधित आपके डाउट थे वो मैंने क्लियर करा दिए, और ऐसे ही आपको रोज नई वीडियो मिलती रहेंगी। अपना प्यार बनाए रखें, और इस चैनल को, अगर आपको लगता है कि ये चैनल हमारे लिए हेल्पफुल है, तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कराएं बैस। और हम आपके लिए तत्पर खड़े हैं, यूपीएसआई आपके लिए हम करा के देंगे। और पहला चैप्टर जो आपका फ्रैक्शन के नाम से था वो मैंने कंप्लीट इस पर करा दिया है, और कल यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, और इसके बाद आपकी रीजनिंग क्लास होने वाली है, और फिर उसके बाद जीएस की। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।